हमें तैयारी करनी है, हमें तैयारी के लिए अधिक समय मिल गया है। मैं पहले भी तैयारी कर रहा था, तो शायद ईश्वर ये चाहते होंगे कि मेरा नंबर अभी नहीं आएगा, तो मुझे और अभी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए एक मौका भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये मौका जाने दिया तो कोई और मेरी जगह ले लेगा। तो आपने अगर तैयारी की है बहुत अच्छे से, तो आप अपने ऊपर विश्वास रख करके आपको तैयारी को उसे बढ़ाते रहना होगा। आप सोचो ना, क्या आप फिर अगर इसमें नंबर नहीं आया, तो क्या आप अगली जो वैकेंसी सितंबर अक्टूबर में आएगी, फिर उसकी दोबारा से एग्जाम होंगे, फिर उसके लिए इंतजार करोगे, तो उससे तो ये बहुत ही पहले हो जाएगा। तो उस तक क्यों इंतजार करना। हाँ, ये जरूर है कि अभी हमारे पास एग्जाम डेट नहीं है, पर ये तो तय है ना कि 2-3 महीने में एग्जाम हो ही जाएगा। तो जब हमने अपने आप को यहां तक पहुंचाया ही है, तो फिर हमें ढील तो नहीं छोड़नी। और अगर ढील छोड़ी, तो फिर सेलेक्ट ना होने का जिम्मेदार हम किसी और को नहीं बना सकते, एसएससी को भी नहीं दे सकते दोस्त कि एसएससी ने एग्जाम नहीं लिया था, तब मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। तो ऐसे तो सभी कहते हैं फिर बाद में। तो अगर आपकी अच्छी थी, तो उसे अच्छे बनाए रखना भी आप ही का काम है। मुश्किल है, और जब मुश्किल हालात होते हैं, तो वहीं तो वीर योद्धाओं की पहचान होगी ना बच्चों। तो आप अपने आप पर काम कीजिए। और मैं कहता हूं कि ठीक है, आप पहले 7-8 घंटे काम कर रहे थे अपने ऊपर, 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, पर ऐसा मत करिए कि उसको 1-2 घंटे पे ले आए। हाँ, आप 10 घंटे नहीं कर सकते, पर आप 5 घंटे रेगुलर तो दीजिए जब तक एग्जाम डेट नहीं है। आप 4-5 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको इतना डेडिकेशन तो देना पड़ेगा। हाँ, अब आप कहो कि सर आरडब्ल्यूए से कंटिन्यू कुछ कराइए, हाँ आरडब्ल्यूए भी ढीला पड़ गया है, हाँ आप कह सकते हो इस बात को, क्योंकि भाई मैं भी आपका मॉक टेस्ट, वो जो प्रैक्टिस सेट्स चला रहा था, वो भी मैं नहीं चला रहा हूं, एसएसजीडी के नाम से, है ना। तो अगर आप कहते हैं तो एसएसजीडी के प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे भाई, पर आपका मोटिवेशन चाहिए ना। आपको रेगुलर पढ़ना है तो बोलिए, मैं चला देता हूं, क्योंकि उस टाइम बच्चों में डिमोटिवेशन था, और हमारे टीचर्स के पास जवाब नहीं था कुछ भी देने को। बच्चों को कैसे शांत करें, इसलिए वो बंद करने पड़े थे, और चीजें हमें दूसरी वन शॉट वगैरह शुरू करने थे, और किए भी हमने। तो आप कहते हो कि सर प्रैक्टिस सेट्स को दोबारा शुरू कर दिया जाए, तो कर देंगे भाई, बिल्कुल कर देंगे। अगर आपकी तैयारी में वो जान डालता है, और मुझे भी लगता है वो जान डालता है, और उसके सहारे से आप चारों सब्जेक्टों को पढ़ते रहते हैं, हर डायमेंशन से गुजरते रहते हैं, तो वो जरूरी है, तो वो शुरू होगा, और उसका अनाउंसमेंट हम बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए, 1-2 दिन में मैं उसका अनाउंसमेंट कर दूंगा, और फिर चारों प्रैक्टिस सेट्स को फिर से शुरू करते हैं, और फिर से हम तैयारी में लगते हैं। जहां 1 महीना 1.5 महीना हमारा खराब हुआ है, कोई बात नहीं, अब अगले 2-3 महीने में तो एग्जाम तय ही है। इससे ज्यादा कोई क्या लेट करेगा, मई जून से ज्यादा कोई बात नहीं। मई जून तक और घिसेंगे अपने आप को, अगर पहले कुछ कमी होगी तो अब वो कमी भी नहीं छोड़ेंगे। तो उस तरह का एक डेडिकेशन आपका चाहिए, तो फिर हम तैयार हैं फिर से योद्धा बनने के लिए। क्या हो गया भाई, जीडी का बच्चा तो योद्धा है ना। जिस दिन से जीडी की तैयारी का ठाना था आप लोगों ने, उस दिन से ही आप योद्धा थे। और आप ये छोटी सी एक चुनौती आई है, एक छोटी सी आई, इससे डर जाओगे, और इससे डर गए तो फिर हम काहे के योद्धा थे, है ना। तो हमें फिर से तैयार करना होगा, खुद को बार बार तैयार करना होगा, और फिर करते हैं। ठीक है, मिनी वॉक की भी जरूरत पड़ी तो मिनी वॉक चलवा देंगे। और बताओ, टेंशन ही मत लो, जो चाहिए मिलेगा, पर आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, इतना आपको प्रण लेना है।